तो नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बहन कुमारी मायावती जी की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। हम आज अलवर में हैं और अलवर का जो बानसूर विधानसभा है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 1998 में चुनाव जीत चुकी है। आपको पता है इस विधानसभा में क्या कुछ रहेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि S3 के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन सिंह बौद्ध जो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं, जिनका राजस्थान के अंदर एक अच्छा नेटवर्क है। मध्य प्रदेश के बाद क्या कुछ रहेगा राजस्थान में, तो बात कर लेते हैं लाखन बौद्ध जी से। लाखन बौद्ध जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2023 के चुनाव में लगातार मध्य प्रदेश में एक्टिव रहे, इस बार राजस्थान में भी एक्टिव हो। क्या कुछ रहेगा बीएसपी के लिए? खासकर आपका समर्थन भी रहा है, आपने प्रचार भी किया है। क्या लगता है एमपी में? पहले एमपी की बताओ, उसके बाद राजस्थान की बताओ। मध्य प्रदेश में बिना बीएसपी के सरकार कोई नहीं बना सकता। बीएसपी 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का ताला खोलेगी और वही हाल राजस्थान में जबरदस्त। पिछली बार भी हम 6 विधायक बना के सफल हुए थे और इस बार उससे कई गुना ज्यादा विधायक बन रहे हैं और राजस्थान में बिना बीएसपी के सरकार नहीं बनेगी। अभी एमपी की बात करें तो एमपी की तमाम बातें सामने आती हैं। कभी कोई ये कहता है कि जो संगठन बनाते हैं वो लोग बसपा को सहयोग नहीं करते। जैसे कि आप S3 चला रहे हो, तो आपने बसपा को समर्थन करने की बात करी और आपने दिया भी है, तो ये कैसे सोचा? लोगों का मानना तो है ही नहीं और पार्टी के लोग भी नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं संगठन बनाने लोगों बारे लोग हमें सहयोग नहीं। क्या है कि S3 कोई संगठन से संघ है और इस पे शिक्षा के स्कूल खोल रहे हैं। ये राष्ट्रीय लेवल की एक समिति है जिसके माध्यम से हम बुद्ध विहारों पे स्कूल बना रहे हैं और ये संघ गैर राजनीतिक है। संगठन बना के चल रहे हैं वो बीजेपी कांग्रेस के सहयोग से चल रहे हैं, इसलिए वो बसपा की बात नहीं करते। और S3 क्या एक समिति है जो अपने राष्ट्रीय लेवल पे स्कूल शिक्षा के पर काम कर रही है। स्कूल के लिए समिति होना बहुत जरूरी है। जैसे ऑक्सफोर्ड है, दिल्ली पब्लिक है, उसी प्रकार का ये संघ S3 है। क्योंकि आज आने वाले समय में गैर राजनीतिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी, जब तक भाई सत्ता नहीं आएगी। आने वाले समय में S3 इस देश के अंदर ऐसे कार्यकर्ता बीएसपी को देगा कि आने वाले समय में बीएसपी सरकार बनाने में, देश में बनाने सफल होगी। राजस्थान के अंदर आज वर्तमान में हर जिले का जिला अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी सम्यक समाज संघ S3 से ही निकलकर कैडराज होकर ये आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बड़े लेवल पर। मध्य प्रदेश में बताया जाता है कि जो दलित समाज है कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस गुमराह करके और अपने पक्ष में पाले में कर लिया है। उसके पीछे का कारण मुख्य है, लगातार यही बताया जाता है कि जो बीजेपी को हटाना है, मतलब संविधान बचाना है, तो कांग्रेस को लाना है। दलित कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ रहा है। मध्य प्रदेश के लोग गुमराह हो गए हैं। जो लोग जीवारी बात कह रहे हैं वो गुमराह हो चुके हैं। कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया, पूना पैक्ट पर वोट का विरोध किया, बाबा साहब की हर बात को इन कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। और वर्तमान में जो भारतीय संविधान जो चल रहा है, कांग्रेस की देन है कि भारतीय संविधान में कई संशोधन होकर जो संविधान में जो अधिकार मिले थे वो सब खत्म हो गए। शिक्षा का निजीकरण कर दिया और सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया। ये सब कांग्रेस की देन है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस लेके आई। कांग्रेस संविधान के खिलाफ है और जो लोग कह रहे हैं कि संविधान को कांग्रेस बचाएगी, वो लोग कहीं ना कहीं आरएसएस की बात को पूरा करना चाहते हैं। ये लोग संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस बीजेपी ये कई थाली के चट्टे पट्टे हैं। क्या कुछ लगता है कितनी विधानसभाओं में आपने देखा है, कितनी विधानसभा बसपा को आपने सहयोग दिया है? कौन कौन सी विधानसभा जीत सकती? हमने राजस्थान में पूरे प्रदेश के अंदर काम किया है। राजस्थान के करीबन कम से कम 5000 से ऊपर तो कट्टर कार्यकर्ता S3 के हैं। 5000 तो ऑन रिकॉर्ड कार्यकर्ता है जो बिना पद के, बिना लालच के, अपने पैसे से, अपनी रोटी से पूरे प्रदेश में बसपा की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इतने ही, इससे ज्यादा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बसपा की सरकार बन रही है और राजस्थान में भी बनेगी। दोनों प्रदेशों की मैं गारंटी लेता हूं कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। संविधान की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बताया जा रहा है कि पहले संविधान की मैनिफेस्टो कांग्रेस रख रही है कि संविधान को बचाना है बीजेपी से। देखो, बीजेपी कांग्रेस इस देश में राम राज लाने के लिए काम कर रही है। आज से नहीं कर रही है। जब से कांग्रेस का स्थापना हुई है 1800 से लेकर तब तक, ये युग से लेकर वर्तमान सोनिया गांधी तक, ये लोग अपने आप को बड़ा हिंदूवादी कहते हैं मंचों से। कांग्रेस की सरकार ने अयोध्या में जो बौद्धों की नगरी थी वहां पर रामलला का मंदिर खुलवाया
और लड़वाया। और आने वाले समय में जब राम मंदिर जो बन रहा है, सबसे पहले कांग्रेस ने उसको सहयोग किया है। और कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इस देश में संविधान को खत्म करना चाहती है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस के लोगों को बता देना चाहता हूं, कितना जो कांग्रेस का आज तक न्याय नहीं मिलेगी, वो कई ताली के तट्टे जोरा में कर पूछना चाहता हूं, आपसे पूछूंगा कि कांग्रेस का नारा है राम राज लाना, गांधी मर गया राम राज का सपना देखते देखते। और वही अंबेडकर, जो राज रत्न अंबेडकर है, जो परम पूज्य बाबा साहब के मिशन के साथ गद्दारी कर रहा है, वो कहीं से न कहीं से डरा हुआ है, समाज को बेचने का काम कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, राजस्थान में आने की कोशिश मत करना, नहीं राजस्थान में तेरा मुंह काला किया जाएगा। राजरत्न लगातार बोल रहे हैं कि हमें जो शक्तियां संविधान के विरोध में काम कर रही हैं, बीजेपी को हटाना है, पहले कांग्रेस तो हम हटा ही देंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं। मैंने बोला ना कि हमारी समाज की बेटी के साथ बलात्कार कर उनको 4 गुंडे ने बलात्कार किए, यही राजस्थान में, और राजस्थान में उसको जला दिया गया। आरोपियों को आज तक न्याय नहीं मिला है, आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। आने वाले समय में ये राजरत्न अंबेडकर का वो हाल होगा जैसा उस समय में मौर्य का हुआ था। ये कभी समाज के बीच में आएंगे तो हम उनको जवाब देंगे कि आप अंबेडकरवादी नहीं हैं, बाबा साहब का नाम लेकर आप केवल अपना घर चला रहे हैं। फूल सिंह बरैया ने एक सभा में कहा है अम्बा में, वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस के अलावा डाला गया किसी को वोट बीजेपी का माना जाएगा। कांग्रेस को जिनने वोट दिया है मध्य प्रदेश में, वो तो बीजेपी के लिए गया। पिछली बार कांग्रेस के लिए वोट दिया, 22 विधायक टूट के बीजेपी चले गए। तो कांग्रेस बीजेपी मिलकर काम कर रही है। और जो फूल सिंह बरैया कह रहा है वो अपना डीएनए टेस्ट कराए, वो अपना डीएनए टेस्ट कराए, वो अपने पिताजी के रहे नहीं, वह पूछे कि तू पैदा किससे है, कांग्रेस से है या बहुजन समाज से है। तो मैं कह रहा हूं वो कांग्रेस का खून है। फूल सिंह बरैया कहता था कि मेरा हाथ कटेगा लीला निकलेगा, आज वही फूल सिंह बरैया कांग्रेस में जाके गुलामी कर रहा है। फूल सिंह बरैया कहता था कि कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ये फूल सिंह बरैया, फूल सिंह बरैया ने 10 पार्टी कम से कम चेंज कर दी। जो फूल सिंह बरैया अपने बाप का नहीं है वो समाज का क्या होगा। इसलिए फूल सिंह बरैया की दुकानदारी खत्म। फूल सिंह बरैया बुरी तरह चुनाव हारेगा भांडेर में, उसका जो लास्ट चुनाव है आने वाले समय में उसको कोई नहीं पूछने वाला। दलित तो ये कहते हैं, आज भी जाटव समाज कहता है कि फूल सिंह बरैया जीत जाए, कोई सभी आ जाए भले ही। आज हम आपके सामने बैठे हैं, हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाटव समाज का ही रक्षा कौन करता है, ये मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ऐश्री करता है। रोड पे हम आते हैं, क्या फूल सिंह बरैया 2 अप्रैल में रोड पे आया? फूल सिंह बरैया ने कहा संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस का गुलाम है। और आज जो जाटव कांग्रेस का साथ देने के लिए फूल सिंह बरैया का सहारा ले रहे हैं, तो वही फूल सिंह बरैया
कुछ समय बीजेपी में था, और चुनाव के बाद देख लेना फूसी भरैया भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएगा। तुलसी भरैया बोल रहे थे कि 2 अप्रैल के जो केस हुए थे उनमें तो कुछ केस तो कांग्रेस ने वापस ही ले लिए थे। मेरा केस आज भी चल रहा है, केस नंबर 293, 22 तारीख को पेश ही है। 2 अप्रैल में मेरे ऊपर केस लगे हैं और वो कोर्ट में चल रहे हैं, कोई केस वापस नहीं हुए। और जो 2 अप्रैल में केस लगे, जो कांग्रेस बीजेपी के लोग थे, उनकी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनका FIR में नाम है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आने वाले समय में जिन लोगों ने बोला है कि 2 अप्रैल के केस वापस हो गया है, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, केस नंबर 293, 2018, जिला जज ग्वालियर जिला कोर्ट, आप नेट पर डाल कर देखो, मेरी तारीख 22 लगी हुई है 2 अप्रैल की। कहां से केस वापस हो गए? मैं तारीख कर रहा हूं उसमें। क्या रहेगा राजस्थान में, आप समर्थन देने आए हैं? राजस्थान से ही ये स्त्री का गठन हुआ है, पता नहीं होगा, शायद बताना चाहता हूँ। राजस्थान से ही ए स्त्री की नींव रखी गई, घोषणा दिल्ली में हुई, और ए स्त्री RSS का बाप निकलेगा आने वाले समय। बाप है क्योंकि संघ से निकला है, संघ बुद्ध का है। हम भगवान बुद्ध के संघ से हम संघ बनाया है, और हमारे पास भगवान बुद्ध के बाद RSS बना। इसलिए संघ स्त्री केवल शिक्षा सुरक्षा समाज पे काम करता है, और हमारी एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एक ही नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। जिस प्रकार RSS के लोग इस देश में राम राज लाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार इस तरीके के लोग भी इस देश में अम्बेडकर बात को पूरी तरह लागू कराने के लिए काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे राजस्थान के लोगों के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के लोगों को संदेश देना चाहता हूं, किसी की बातों में नहीं आए, किसी की बातों में नहीं आना है, हाथी वाला बटन दबाएं, क्योंकि राजस्थान में पिछली बार भी 6 विधायक बने थे, और अब के लिए उन 6 विधायकों का हम बदला लेंगे। कई विधायक यहाँ बनेंगे, बिना BSP के बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। चलिए, लगातार बने रहिए बाटला एक्सप्रेस के साथ। 2023 का चुनाव है राजस्थान में, बहुजन समाज पार्टी को एस स्त्री ने समर्थन दिया है, MP में दिया था, राजस्थान में भी है, अन्य राज्यों में जहां जहां बसपा का समर्थन लगातार एस स्त्री कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ जुड़े थे लाखन सिंह बौद्ध, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है एस स्त्री के। बहुत बहुत धन्यवाद।